जा जाए। ये आंखों को बेपरवाह ना छोड़ो, ये कानों को बेपरवाह ना छोड़े। मुझे क्यों सुनना है हराम? अल्लाह ने कान इसलिए नहीं दिए। सुनना है तो तिलावत सुनिए, नाते सुनिए, उलमाए अहले सुन्नत के आशिकाने रसूल उलमा के बयान सुनिए। और तीसरी चीज जबान। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार सवाल किया गया। एक सहाबी ने पूछा, हुजूर आप मुझ पर सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ रखते हैं? नबी पाक ने अपनी जबान अक़दस पकड़कर फरमाया, इसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव। आपको पता है जिस्म के बाकी आज़ा तो ओपन हैं, जबान वो है जिसके 32 पहरेदार हैं, और किसी बॉडी पार्ट के 32 पहरेदार नहीं है। 32 दांतों से कंट्रोल किया गया उसको, मगर वो 32 पहरेदारों को तोड़कर भी जब चलती है ना, तो पता नहीं किसी का घर तोड़ देती है, किसी का दिल तोड़ देती है, किसी से झगड़ा कर देती है, किसी से पार्टनरशिप खत्म कर देती है, बीवी को तलाक दे देती है। जबान क्या कुछ नहीं कर सकती। खुदा की कसम ये नेमत भी कमाल की है। अगर इस नेमत का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो बैठे बैठे नेकियों का अंबार लग सकता है। सब मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 30 सेकंड भी नहीं लगे हैं। बैठे बैठे क्या कमा लिया पता है आपको? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं। जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग गया, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग गया। अफजलु जिक्र कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बैठा रहूं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहूं, बैठा रहूं सुभान अल्लाह पढ़ता रहूं, बैठा रहूं अल्लाहु अकबर पढ़ता रहूं। नबी पाक फरमाते जन्नत के खजानों में से, जन्नत की कियारियों में से अगर किसी को कुछ चुनना है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। हदीस पाक का मजमून है। कितना आसान है, वाकई कमाल की नेमत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस नेमत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस नेमत से कोई फायदा उठाने की बजाय गुनाह कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बेहयाई की बातें हो रही हैं, गीबतें हो रही हैं, झूठ बोल रहे हैं। ना करें ऐसा, मारे जाएंगे। ये जबान गुनाहों के अंबार लगा देती है। किसी का दिल तोड़ने से पहले सोचो कि तलवार का जख्म तो भर जाएगा, जबान का जख्म नहीं भरता है। आप जिंदगी में कई बार बोलकर पछताए होंगे कि यार काश चुप रह जाता। कभी खामोश रहकर नहीं पछताए होंगे। हाँ, बोलकर यार क्या यार क्यों बोल दिया, दुश्मनी हो गई, रिश्ता टूट गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई, गुस्से में यार निकल गया जबान से, तो पहले सोचते ना। ये जो दावत इस्लामी के माहौल में बड़ा प्यारा एक नारा अमीर अहले सुन्नत लगाते हैं। क्या नारा है? पहले तोलो बाद में बोलो। या तो एहसास ही नहीं, हम तो बोलने के बाद तोल रहे होते हैं, सही बोला गलत बोला, पहले तोलना था ना। तो काश ये एहतियात नसीब हो जाए। तो इन 3 चीजों को बचाइए गुनाहों से, आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। वैसे और भी चीजें हैं, लेकिन अगर आपने इन 3 चीजों पर कंट्रोल करने का जहन बना दिया कि आंख से हराम नहीं देखूंगा, कान से हराम नहीं सुनूंगा, जबान से हराम नहीं बोलूंगा, इन तीनों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगा। कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। लेकिन अब अगला हिस्सा, अल्लाहु अकबर वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें इस हालत में मौत ना आए कि तुम मुसलमान ना हो। मरना है तो ईमान के साथ मरना है। ये बड़ा नाजुक मरहला है। लोग कहेंगे जनाब इसमें क्या बड़ी बात है, मैं हुई मुसलमान, मरूंगा तो मुसलमान ही मरूंगा ना। इतना आसान नहीं है। हाँ, आओ पहले पीराने पीर का जिक्र करते हैं। गौसे पाक तो वलियों के सरदार हैं ना, उनके सदके इंशाअल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत होगी। मगर सुनो पीराने पीर का आलम क्या है, खौफे खुदा का आलम क्या है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को एक बार हरम काबा में देखा गया, कंकरियों पर सर रखे हैं और रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ रब्बे करीम मुझे बख्श दे, अगर मैं सजा का हकदार हूं तो बरोज़े कयामत मुझे अंधा उठाना कि नेकूकार लोगों के सामने शर्मिंदा ना हूं। खौफे खुदा इसको कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। अरे मैं गुनाहगारों का सरदार, मुझे शर्म नहीं आती अपने आमाल पर। वो वलियों के सरदार हैं, अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो अंधा उठाइयो, मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं। आए हाय, ये होते हैं अल्लाह वाले। आगे सुनो, गौस पाक अगली आयत है ना, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस आयत का अगला जुज सुनो। मेरे पीराने पीर को कैसा खौफ था। एक बार ईद का दिन है, गौसे पाक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। उनको इतनी फिक्र है ईमान पर मौत की
कि कब्र में ईमान सलामत लेकर जाना। क्या मुझे और आपको यह फिक्र है? आपको पता है, सारी जिंदगी रोजे रखे, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, सदका खैरात हज, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, और अगर मरने से पहले ईमान चला गया ना, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। हदीस पाक में आता है, हर बंदा उस हालत पर उठाया जाएगा जिस पर मरेगा। अब यहां दो बातें हैं, ईमान पर मरेगा तो ईमान पर उठाया जाएगा, कुफ्र पर मरेगा कुफ्र पर उठाया जाएगा। ईमान भी बचाना है। और एक और बात सोचिए, शराब के नशे में मरेगा तो नशे में उठाया जाएगा, फिल्म देखते देखते मरेगा तो किस हालत में उठेगा, बदकारी करते करते मरेगा तो किस हालत में उठेगा, जुआ खेलते खेलते मरेगा तो किस हालत में उठेगा। सोचिए। आप कहेंगे नहीं भाई क्या ठीक है, मैं गलत काम करता हूं, मगर उस वक्त कैसे मरूंगा? तो आप में से किसी के पास इख्तियार है कि आप अपनी चॉइस से मर सकते हैं? कि मलकुल मौत आ गया और कोई शराब पी रहे हैं, नहीं भाई अभी नहीं आना, थोड़ी देर बाद मैं जरा नशा उतार लूं। यू हैव टाइम, यू हैव अथॉरिटी। किसी को पता है मैं कब मरूंगा? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। भूल गए आप, जहाज में मौत होती है। पिछले दिनों की बात है, हम जर्मनी में थे, हमारे एक बहुत अच्छे साथी दोस्त जानने वाले थे, 35,000 फुट की बुलंदी पे जहाज में उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया। अरे चलो जहाज को छोड़ो, हजारों मीटर समुद्र के नीचे भी तो मौत आई थी ना, भूल गए? थोड़े दिनों पहले का ही वाकया है ना, लाखों डॉलर देकर उस जगह पहुंचे जहां मौत लिखी हुई थी, बाप बेटा पाकिस्तानी मुसलमान। अगर वो ईमान पर गए तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, गुनाह माफ फरमाए, हम दुआ करते हैं उनके लिए। लेकिन सोचो किधर भी मौत आ सकती है। कितनी प्लानिंग्स थी उनकी कि ये देखेंगे वो देखेंगे, वीडियो बनाएंगे। गालिबन वालिद की बर्थडे थी, वो बर्थडे पर अपने बेटे को लेकर गया। अरबों खरबोपति खानदान है। ये सब वाकयात बता रहे हैं कि मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है। हजरत सुलेमान के दौर का वाकया है ना, एक शख्स हजरत सुलेमान के पास बैठा था, मलकुल मौत आए और उसको बड़ा घूर के देख रहे थे। तो जब चले गए मलकुल मौत, तो हजरत सुलेमान का वो दोस्त था, जानने वाला था, कहता हजरत ये कौन थे जो मुझे बड़ा घूर के देख रहे थे? कहा ये मलकुल मौत थे, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आया था। कहा हजरत लगता है मेरा टाइम करीब आने वाला है, इतना घूर के देख रहे थे। आपकी तो हवाओं पर हुकूमत है, आप जल्दी से हवा को हुक्म दे मुझे यहां से हिंदुस्तान ले जाए। हैं? अब गालिबन मिस्र था वो। हजरत सुलेमान ने हवा को कहा इस बंदे को हिंदुस्तान ले जाओ, हिंद ले जाओ। थोड़े दिनों बाद मलकुल मौत आए तो हजरत सुलेमान ने पूछा, ए मलकुल मौत, ए रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते, थोड़े दिनों पहले तुम आए थे, मेरा एक दोस्त बैठा था, बड़ा तुम उसे गौर से देख रहे थे, माजरा क्या था? कहा हजरत मैं ये सोच रहा था, मलकुल मौत कहते हैं कि मेरे पास ये लिखा हुआ है कि थोड़ी देर बाद इसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, बंदा आपके पास बैठा है। बात आई समझ? उसको पहुंचना था वहां पर। उसने खुद कहा हजरत सुलेमान से कि हुजूर आप हवा को हुक्म दें कि मुझे हिंद पहुंचाया जाए। वहीं पहुंचेंगे मैं और आप, अल्लाह करे मदीने पहुंचे। या अल्लाह सखी के दर पर आए हैं, हमें मदीने के सिवा कहीं मौत ना देना। जब आखिरी वक्त आ जाए मौला मदीने बुला लेना। सब्ज गुम्बद के जलवे हो, आका का जलवा हो, ईमान और आफियत पर कलमा पढ़ के मदीने में मौत नसीब हो जाए। खुदा की कसम खुश नसीब है जो मदीने में मरता है। नबी पाक ने फरमाया तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। ईमान पे दे आमीन आमीन।